Now let's start with our practice set 4.1, problem number 1. Now देखो क्या बोला, Pawan Medical supplies a medicine. On some medicines, the rate of GST is 12%. Then what is the rate of CGST and SGST? देखो, अमाउंट एंड रेट दोनों डिफरेंट होता है. अमाउंट मतलब यानी रुपीज में आएगा, रेट मतलब परसेंटेज में आएगा. नो मैंने तुम्हें दो फॉर्मूले बताए थे CGST निकालने के लिए और SGST निकालने के लिए. CGST क्या होता है, 1/2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं जीएसटी को. फिर ये जो जीएसटी है ये आइदर रेट भी हो सकता है, रेट यानी परसेंटेज भी हो सकता है, या फिर अमाउंट भी हो सकता है. आप दोनों के लिए सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो. और SGST के लिए भी हम क्या करते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय GST. ओके. ना यहाँ क्या दिया है, अगर मुझे CGST फाइंड आउट करना है, ओके, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय जो GST गिवन है पवन मेडिकल सप्लाईज मेडिसिन का, वो कितना है, 12% है. अगर मैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 12% करूँ तो यहाँ कितना आएगा, CGST आएगा 6%. ना हमें यहाँ अमाउंट निकालने के लिए बोला है क्या, नहीं, उन्होंने सिर्फ बोला है कि रेट क्या होगा. रेट मतलब क्या, परसेंटेज में. तो अपना आंसर क्या आया, 6%. ना जितना CGST होता है उतना ही क्या होता है, SGST होता है, दोनों इक्वली होता है. तो SGST भी कितना होगा, 6%. जो सेकेंड वाला प्रॉब्लम देखो क्या बोला है, ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST इज 9%, देन व्हाट इज द रेट ऑफ SGST एंड व्हाट इज द रेट ऑफ GST. ना मुझे बताओ, मैंने क्या बोला था, जितना CGST हो, राइट, उतना ही क्या होता है, SGST होता है. ना यहाँ CGST कितना दिया है, 9% दिया है, तो मेरा जो SGST होगा, ये SGST भी क्या होगा, 9% होगा. ना ये जो GST है, मैंने क्या बोला था, सॉरी, ये जो SGST है, राइट, ये क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ऑफ GST होता है. ना मेरे पास SGST 9% है, ये 1/2 को इधर ही रखो, यानी GST यहाँ, ये जो 2 है मैं इसे यहाँ लेके जाता हूँ. ये जो 9% मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, ये कितना होगा, GST होगा. तो मेरा जो GST है वो कितना आएगा, 18%, राइट. ना इस तरीके से हम निकाल सकते हैं GST. या फिर अगर आपको सिंपल सा मेथड करना है, देखो, अगर इससे भी आसान तरीका बोलूँ ना, डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो, ये जो GST है, ये GST है, वो क्या होता है, SGST प्लस CGST होता है. मैंने फॉर्मूला के साथ बताया था, ये भी एक फॉर्मूला ही है. GST जो होता है, SGST प्लस क्या होता है, CGST होता है. मैंने 9% प्लस 9% किया, ये दोनों का कितना होगा, एडिशन करने के बाद 18%. तो GST कितना आया, ऑफकोर्स 18% आएगा. चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या दिया देखते हैं. Mr. Real Paint sold 3 tins of luster paint and taxable value of each tin is 2,800, and if the rate of GST is 28%, then amount of CGST and SGST charged in tax invoice. तो एक मिस रियल पेंट नाम की लेडी है, उन्होंने 2 टिन सेल किए हैं लस्टर पेंट्स के, एंड एक टिन का, देखो, एक टिन का प्राइस कितना है, उन्होंने दिया है, एक टिन का प्राइस है 2,800, राइट. तो मुझे बताओ, जब दो टीन होंगे, उन्होंने तो कितने सोल्व किए, 2 टीन सोल्व किए, तो 2 टीन का कितना होगा, 5,600, राइट. 5,600 2 टीन का होगा. तो उन्होंने क्या बोला है, जो GST रेट लगाया है 28% है, तो मेरा टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा इधर. सबसे पहले तो इन्होंने 2 टीन सेल की है, तो मेरा जो टैक्सेबल अमाउंट है वो है 5,600. तो इस पर मुझे क्या लगाना है, 80% ऑफ GST. तो मैं, अगर मुझे GST कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगा, 28% ऑफ 5,600, राइट. लेकिन अभी मैंने CGST निकाल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पूछा क्या इन लोगों ने, CGST एंड SGST पूछ लिया. तो आइदर आप क्या करो, ये जो GST है इसको परसेंटेज में डिवाइड करके लो. अगर GST 28% है मेरा, तो मेरा SGST कितना आने वाला है, 14% आएगा. एंड CGST कितना आएगा, 14% आएगा. आप यहाँ 28 की जगह, यहाँ है, यहाँ आप क्या करो, 28 की जगह क्या कर लो, 14% कर लो, और ये जो निकलेगा वो CGST निकलेगा. आप ये भी कर सकते हो. मैं भी इस वाले मेथड से जा रहा हूँ, मैं 14% ऑफ क्या करता हूँ, 5,600, तो मैं 14
डिवाइडेड बाय 100 एंड मल्टीप्लाई बाय 5600। ना ये जीरो और ये जीरो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ना 14 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 56, इसका अमाउंट कितना होगा 784। ना जो CGST निकला वो कितना निकला 784, एंड जो SGST होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा, जितना CGST है उतना ही SGST होता है। हमने CGST SGST निकाल लिया। अगर आपको GST भी निकालना है, अगर आपको GST भी निकालना है तो सिंपली हमें क्या करना है, ये जो CGST है प्लस SGST को क्या करना है, ऐड करना है। ना यहाँ CGST कितना है 784 प्लस 784, तो ये जो GST होगा वो 784 प्लस 784 होगा, जो कि 1568 होगा, 1568। अच्छा, ये सिंपल वाले प्रॉब्लम्स है, ये फटाफट हो जाएंगे। चलो अभी नेक्स्ट इज 586, द रेट ऑफ GST इज 18%, देन व्हाट इज द प्राइस ऑफ बिल फॉर द कस्टमर। देखो इन्होंने टोटल अमाउंट पूछा है, पता है टोटल अमाउंट। देखो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉच तो दे चुका है, दे चुके हैं वो लोग, क्या है 586 वॉच की प्राइस है, और GST जो लगने वाला है उस वॉच पर वो कितना है 18% है। तो मुझे जो करना है वो टोटल अमाउंट निकालना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, GST का अमाउंट निकालना पड़ेगा। GST अमाउंट निकालना पड़ेगा कि कितना लगेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, 18% ऑफ निकालूंगा 586 का। तो 18 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 586। तो अभी ये जो कैलकुलेशन है वो करो। 18 को क्या करूंगा मैं, मल्टीप्लाई करूंगा 586 से। 18 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 586 से। ये क्या होगा 10,548 आएगा ना। उसके बाद डिवाइड कर लो 100 से। 10,548 को डिवाइड करो 100 से, वो कितना आ रहा है 105.48। जो GST अमाउंट जो पे करेगा वो कितना है 105.48। तो मुझे जो टोटल अमाउंट है, वो जो टोटल अमाउंट पे करेगा उसका फॉर्मूला मैंने क्या बोला था, ये जो टोटल अमाउंट पे होता है वो कितना होता है GST प्लस टैक्सेबल अमाउंट। ना ये जो GST है वो कितना है वन 105, राइट। 105 प्लस टैक्सेबल अमाउंट तो उन्होंने दिया था कितना है 586 ना। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है 586 प्लस करूंगा मैं 105.48 से। तो मेरा जो टोटल अमाउंट पे होगा वो कितना होगा 691.48, 691.48 मेरा टोटल अमाउंट पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं।